हेलो दोस्तों। जैसे कि आज दिनांक 26 जनवरी 2021 दिन मंगलवार। देश हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या है ग्रीन टैक्स? शिखर धवन ने बनारस में कर दी गलती, भुगत रहा है नाविक। 10 हस्तियों की मिलेगी पद्म भूषण पुरस्कार। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी। कर्नल संतोष बाबू के महावीर चक्र पुरस्कार। जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे रामविलास पासवान सहित पद सम्मानित करेंगे। बिहार के स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराएं तो देना पड़ेगा रिकनेक्शन चार्ज। जैसे कि दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वोटर आईडी कार्ड हुआ डिजिटल, खुद भी कर पा सकते हैं डाउनलोड। बड़े शहर में महिलाओं के लिए बनेगी सामुदायिक शौचालय। पीएम मोदी दरभंगा की ज्योतिष बात। फरवरी से स्कूल में शुरू हो सकती है निचली कक्षाएं। शहर की बाहर इलाके भी बनेगी स्मार्ट। चुनाव में आईटी का अधिक प्रयोग हो। बेहतर चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को मिला अवार्ड। आम लोगों को प्रवेश की इजाज़त नहीं, हर गेट पर रहेगी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। दुस्साहस गोपालपुर थाने के संपतचक में हुई घटना। मुखिया व एक स्टाफ पर प्राथमिकता। मुखिया के ऑफिस में ही युवती की हत्या। जाम व प्रदर्शन। खोजा चीनी ऐप का विकल्प दूसरे के लिए जाने पर खेल लूँ। आज 2 लाख ट्रैक्टर के साथ रैली का दावा। बजट के दिन संसद मार्च। नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। वजन 720 किलो, लंबाई 19 फुट, 60 किलो के भार वाले हथियारों को ले जाने में सक्षम। 40 से 60 किलो तक मारक क्षमता। 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भरती है उड़ान। जम्मू पंजाब के बॉर्डर पर सेना हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट जख्मी। घर बुलाकर हुआ मेरा अपमान, मुझे परेशानी नहीं। यही है उन लोगों का संस्कार, ममता। कोर्ट का बंगाल चुनाव संबंधित याचिका पर विचार से इनकार। दुबई में अगले साल दीपक पर खुलेगी नया हिंदू मंदिर। यूएनए रिपोर्ट। भारत के डिजिटल सेक्टर में तेजी से बढ़ा निवेश। महामारी के बावजूद 2020 में 13% बढ़ा एफडीआई। बिहार के बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, यदि बिहार के प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो देना पड़ेगा रिकनेक्शन चार्ज। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहे बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के समय रहते रिचार्ज कराना होगा। अगर समय पर मीटर रिचार्ज नहीं कराएं तो डिस्कनेक्शन हो जाएंगे। तो कनेक्शन चालू कराने के लिए उपभोक्ता को कुछ पैसे देना होगा। शुल्क कितना लगेगा, यह बिहार के विद्युत विनियामक आयोग तय करेगी। बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली बिजली दर की याचिका में यह प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर की खपत के अनुसार हर रोज पैसे की कटौती होगी।
बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ता के 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी। प्रीपेड मीटर की राशि शून्य होने पर दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि शून्य होने के 24 घंटे के भीतर अगर उपभोक्ता प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो बिजली की सुविधा समाप्त हो जाएगी। साथ ही तीसरे नोटिस में उपभोक्ता को डिस्कनेक्शन की जानकारी दी जाएगी। डिस्कनेक्शन के बाद हर चौथे दिन उपभोक्ता के मीटर रिचार्ज कराने का अनुरोध किया जाएगा। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र सम्मान। लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। बता दें कि 15 जून के पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिनमें से 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो चीन के भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिक की संख्या जाहिर नहीं की है। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। गलवान घाटी में हुई चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू चीनी पक्ष से हुई बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन देर रात हुई हिंसक में वह शहीद हो गए। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे रामविलास पासवान सहित इन हस्तियों का पद्म सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे सहित 7 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित 10 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्र में देश की उत्कृष्ट सेवा करने वाले 102 हस्तियों को पद्म सम्मान श्री दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दिव्यांगत गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर बेल्ली मुनप्पा हेगड़े साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में नरेंद्र सिंह कापमनी। जाने क्या है ग्रीन टैक्स, जिससे आपकी पुरानी गाड़ी पर लगने की तैयारी कर रही मोदी सरकार। आम आमदनी बजट में टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राहत से पहले केंद्र सरकार ने हर तरफ वाहन पर ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दी। वैसे तो कई राज्य में पहले से ही ग्रीन टैक्स वसूला जाता है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। नियम के नोटिफाई करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव की अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों का सलाह ली जाएगी।
शिखर धवन ने बनारस में कर दी गलती, भुगत रहा नाविक, जाने क्या है पूरा मजा। बनारस में बर्ड फ्लू का खतरा देखते हुए प्रशासन ने प्रवासी पक्षियों को चारा खिलाने पर रोक लगा दी रखी है। शिखर धवन ने इस आदेश के अनदेखा करते हुए वाराणसी पक्षियों का मौका विहार के दौरान चारा खिलाया था। पिछले दिन भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने काशी प्रवास पर थे। इस दौरान धवन मंदिर में पूजा अर्चना के साथ गंगा में नौका विहार तक लुत्फ लेते हुए देखे गए, लेकिन धवन की गलती का खामियां अब उस नाविक और नव मालिक का भुगतना पड़ रहा है जिसने गंगा की लहरों पर शिखर धवन को सवारी कराई थी। जानिए किन 10 हस्तियों को मिलेगी पद्म भूषण पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार 119 हस्तियों की पद्म पुरस्कार का सम्मानित किया जाएगा। इस बार 10 हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजा किया जाएगा। असम की पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, मरणोपरांत लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं। गणतंत्र दिवस पर आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। दिल्ली की सुरक्षा बेहद सख्त। ट्रैक्टर परेड से पहले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ दोनों गृह मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री ने यह बैठक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर में बुलाई थी। नए कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर आज किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। परेड के लेकर खास सुरक्षा इंतजाम किया गया है। परेड पर जहां ड्रोन से नजर रखी जाएगी, वहीं सादी वर्दी में भी पुलिस मौजूद रहेंगे। ट्रैक्टर परेड रूट तय है। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली पुलिस ने 37 शर्त के साथ परेड की अनुमति दी है, जिनमें से 5000 ट्रैक्टर और इतने ही लोग शामिल होंगे। यूपी की अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए और जमीन खरीदने की कैबिनेट की मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने अयोध्या में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की खरीद सोसाइटी रजिस्टर अधिनियम 1860 में संशोधित समेत कई प्रस्ताव पारित कर दी।